रात गहरी हो चुकी थी। आसमान पर अंधेरा इस तरह छाया हुआ था जैसे किसी ने रोशनी को पूरी तरह से मिटा दिया हो। हवा आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी सर्द और खौफनाक खामोशी घुली हुई थी। ऐसी खामोशी जो सिर्फ सन्नाटा नहीं बल्कि दिलों में बेचैनी पैदा कर रही थी। आंखों में डर और दिलों में अनजान सी घबराहट। बच्चे अपनी माओ से लिपटकर चुप हो चुके थे और बुजुर्ग चुपचाप आसमान की तरफ देखकर कुछ सोचने में मगन थे, क्योंकि उनके इलाके में कुछ ऐसा हो रहा था जो उनकी समझ से बिल्कुल बाहर था। रात के अंधेरे में अजीब आवाजें गूंजती थीं, कभी किसी के चलने की, कभी किसी के फुसफुसाने की, लेकिन जब कोई देखने जाता तो वहां कोई होता ही नहीं था। दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते, चीजें अपनी जगह से हिल जाती और हर गुजरती रात के साथ लोगों का डर और गहरा होता जा रहा था। रिवायात के मुताबिक ये वो पुर असरार रात थी जो जुड़ी हुई है हजरत अली इब्न अबी तालिब के नाम के साथ। वो शख्सियत जिनकी बहादुरी, ईमान और अल्लाह पर यकीन की मिसाल पूरी तारीख में मिलना मुश्किल है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा वाकया है जो इंसान को सोचने पर मजबूर कर देता है कि जब अंधेरा अपनी इंतहा को छू रहा हो, जब हर तरफ खौफ का साया हो, तब एक मोमिन का दिल किस तरह मजबूत रहता है। ये उस रात की दस्तान है, एक ऐसी रात जहां ना सिर्फ खौफ था बल्कि एक इम्तिहान भी था। एक ऐसा लम्हा जहां इंसान और जिन का सामना हुआ, जहां एक तरफ गैब की मखलूक थी और दूसरी तरफ वो बंदा जो सिर्फ अल्लाह की कुदरत पर यकीन रखता था, और इसी यकीन ने उसे हर डर से आजाद कर दिया था। कुछ लोग घबराकर हजरत अली इब्न अबी तालिब के पास आए। उनके चेहरों पर खौफ साफ नजर आ रहा था, सांसें तेज थी और अल्फाज लरज रहे थे। उन्होंने बेचैनी के साथ कहा, या अली, हमें बचाइए। रात होते ही हमारे इलाके में अजीब आवाजें गूंजती हैं, दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं। कभी लगता है कोई चल रहा है, लेकिन जब देखते हैं तो कोई होता ही नहीं। बच्चे रात भर रोते रहते हैं और औरतें डर के मारे सो नहीं पाती। हम समझ नहीं पा रहे कि ये क्या हो रहा है। उनकी बातों में इतनी दहशत थी कि महसूस होता था जैसे पूरा इलाका किसी अनजान खौफ के साए में डूब चुका हो। हर घर में बेचैनी थी, हर दिल पर डर का बोझ था। हजरत अली राजी अल्लाह अन्हु ने उनकी बात बहुत गौर से सुनी। ना उनके चेहरे पर घबराहट थी, ना आवाज में कोई लर्जिश। उनका अंदाज पुरसुकून था, जैसे तूफान के दरमियान भी कोई सकून की मिसाल हो। फिर उन्होंने नरमी लेकिन पूरे यकीन के साथ फरमाया, डरो मत, जो अल्लाह पर पूरा यकीन रखता है उसे कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती। फिर उन्होंने इरादा जाहिर किया, मैं खुद जाकर देखूंगा। यह सुनकर लोगों के दिलों में उम्मीद की एक रोशनी जाग उठी, लेकिन साथ ही उन्हें उस अंधेरी रात का ख्याल भी सता रहा था। रात और गहरी होती चली गई, ऐसी रात जहां इंसान अपना साया भी मुश्किल से देख सके। इसी अंधेरे में हजरत अली राजी अल्लाह अन्हु तन्हा उस मकाम की तरफ रवाना हुए। ना कोई लश्कर उनके साथ था, ना कोई मददगार, ना कोई हथियार का सहारा। बस एक चीज थी, अल्लाह पर पूरा भरोसा। उनके कदम मजबूत थे, उनका दिल पुर यकीन था और उनकी रूह में कोई डर नहीं था। अचानक हवा तेज चलने लगी, जैसे किसी ने खामोशी को चीर दिया हो। जमीन से गर्द उठकर हवा में घूमने लगी। माहौल और भी खौफनाक हो गया। फिर एकदम एक भारी और दहशतनाक आवाज अंधेरे में गूंज उठी, वापस चले जाओ, ये जगह तुम्हारी नहीं। ये आवाज इतनी गहरी और भारी थी कि आम इंसान का दिल कांप उठता, लेकिन हजरत अली राजी अल्लाह अन्हु
अपनी जगह पर रुक गए, बिल्कुल पुरएतमाद और बेखौफ। उन्होंने बुलंद और मजबूत आवाज में पूछा, कौन हो तुम? कुछ लम्हों की खामोशी के बाद फिर वही आवाज आई, लेकिन इस बार ज्यादा वाज़ेह, हम जिन हैं और ये जगह हमारी है। माहौल में एक अजीब सी सर्द लहर दौड़ गई, जैसे अंधेरा और गहरा हो गया हो। मगर हजरत अली राजी अल्लाहु अन्हु ने बगैर किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, जमीन अल्लाह की है और उस पर सिर्फ उसका हुक्म चलेगा। उनके अल्फाज में इतना यकीन था कि वो अंधेरे को चीर कर गूंज उठे। जिन ने गुस्से और हैरानी के साथ कहा, लोग हमसे डरते हैं, तुम क्यों नहीं डरते? ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं बल्कि एक चैलेंज था। लेकिन हजरत अली राजी अल्लाहु अन्हु ने जो जवाब दिया वो तारीख में गूंजता रहा। उन्होंने फरमाया, जो अल्लाह से डरता है वो किसी और से नहीं डरता। उनके ये अल्फाज न सिर्फ उन जिन के लिए जवाब थे बल्कि हर उस इंसान के लिए सबक थे जो डर और खौफ में जीता है। हवा अचानक तूफान की शक्ल इख्तियार कर गई। तेज झोंकों ने खामोशी को चीर दिया और माहौल में एक ऐसी दहशत फैल गई जो हर तरफ महसूस हो रही थी। जमीन पर पड़े हुए पत्थर हिलने लगे, गर्द हवा में घूमकर अंधेरे को और गहरा कर रही थी। हर लम्हा ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। डर और खौफ का ऐसा माहौल था कि आम इंसान होता तो उसका हौसला टूट जाता। लेकिन हजरत अली इब्ने अबी तालिब अपनी जगह पर इस कदर मजबूत खड़े थे कि जैसे तूफान भी उनके सामने बेअसर हो। ना उनके कदम हिले, ना उनके चेहरे पर घबराहट का कोई असर था। उनका दिल सिर्फ अल्लाह पर यकीन से भरा हुआ था। फिर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने इंतहाई सुकून और यकीन के साथ अल्लाह का नाम लिया। उनकी जुबान से कलाम इलाही अदा होना शुरू हुआ और उन्होंने कुरान की तिलावत शुरू कर दी। जैसे ही अल्लाह का कलाम उस अंधेरी फिजा में गूंजा, माहौल बदलने लगा। वही हवा जो अब तक तूफान बनी हुई थी धीरे धीरे थामने लगी, गर्द बैठने लगी और जो खौफनाक आवाज गूंज रही थी वो कमजोर पड़ने लगी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हर चीज अल्लाह के कलाम के सामने झुक रही हो, जैसे कुदरत खुद इस तिलावत के असर को तस्लीम कर रही हो। कुछ लम्हों बाद फिर वही आवाज सुनाई दी, लेकिन अब उसमें पहले जैसा गुस्सा और तकब्बुर नहीं था बल्कि कमजोरी और नरमी थी। आवाज ने कहा, हमें माफ कर दो, हम तुम्हारे रब की कुदरत को पहचान गए। ये वो लम्हा था जहां हक और बातिल का फर्क बिल्कुल वाज़ेह हो गया, जहां एक तरफ अल्लाह पर पूरा यकीन था और दूसरी तरफ उस यकीन के सामने झुकना पड़ा। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने उनकी बात सुनकर फरमाया, याद रखो, इंसान हो या जिन, सब अल्लाह के बंदे हैं और सबको उसके हुक्म का पाबंद रहना है। उनका ये पैगाम सिर्फ उस रात के लिए नहीं था बल्कि हर दौर के लिए एक सबक था। उसके बाद वो जगह जो पहले खौफ और दहशत का मरकज बनी हुई थी हमेशा के लिए पुरसुकून हो गई। ना कोई अजीब आवाज, ना कोई डर, बस सुकून ही सुकून। आज हम अपनी जिंदगी पर नजर डालते हैं तो महसूस होता है कि हम कितनी छोटी छोटी बातों से डर जाते हैं। अंधेरा हो तो दिल घबराने लगता है, कोई आवाज आए तो खौफ महसूस होता है। लेकिन हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु का ईमान देखिए, न उन्हें जिन का डर था, न अंधेरे का, न किसी और चीज का। उनका दिल सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करता था। और असल ताकत भी यही है, जब इंसान का यकीन अल्लाह पर मजबूत हो जाता है तो दुनिया का कोई डर उसे हिला नहीं सकता।